जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को गुजारिश करेंगे आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मेरे प्यारे साथी आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का टारगेट बैच मेरे प्यारे साथी स्टार्ट किए हुए हैं। इस बैच में हम लोग आपको बताए थे कि हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के जड़ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग खाली क्या कीजिए कि बैठल बैठल इस वीडियो को माने इस सीरीज में जितना भी लेक्चर आए आप तो सारा लेक्चर को देख लीजिए। यानी सारा लेक्चर कहने के मतलब सारा लेक्चर नहीं, पूरा कंप्लीट ए टू जेड सब के सब लेक्चर को आप देखिए। साथ ही उसके बाद क्या होगा आपको कि पूरा फिजिक्स जो है आपका एकदम मजबूत हो जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन क्लास है, फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में हर वह एक छोटी से लेकर एकदम बड़ा से बड़ा बात किया जाता है। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इस भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, यानी उसे घंटा बजा दीजिए ताकि वीडियो जाए तो घंटा बजे आपके पास। चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन के तौर पे थोड़ा सा कुछ बता दिए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर से हमरा में एगो खासियत है बउआ कि हम एक बात को चाहे जितना बार बताए एक समय कोई असर न पड़ता है, कोई इफेक्ट न पड़ता है, हमारा कोई परेशानी न होता है कि हम एक बात के कितना बार बताए हैं। एक बार बताए, 5 बार बताए, 10 बार बताए, कैसे कोई मतलब नहीं है। बस हमरा एक ही बात लगता है कि जब तक हम न संतुष्ट हो जाए तब तक आपको हम बताते रहें, यानी हम तब तक आपको बताएं। हम जब समझ जाएंगे कि हाँ अब आपको समझ में आ जाएगा या आ गया होगा तब हम छोड़ देंगे, तब माने हमारा दिल का तसल्ली मिलेगा। तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पे था। आप यहाँ पे एकदम बेहतरीन अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि अपना नोट्स से बढ़िया ये दुनिया में, वर्ल्ड में, ये पूरा विश्व में, ये पृथ्वी पर, इस जगत में अपना नोट से बढ़िया कोई बुक आया ही नहीं है। क्योंकि अपना नोट्स एक बार पढ़ला के बाद सब समझ में आता है कि क कहे हम लिखे थे। लेकिन किताब के का है बउआ, मोटा दिखाना है। मोटा ना करेगा तो आप खरीदिएगा, आप बुक खरीदने जाइएगा तो देखिए कि ये मोटा पतरा है, ये इतना पतरा है, ये इतना मोटा ना, ये बढ़िया है, लेकिन मोटा पतरा पर ध्यान ना दो। अपन बेहतरीन नोट्स बनावो। हम जो कुछ यहाँ बताएं ओकरा से आपका एकदम बेहतरीन नोट्स बन जाएगा। आप इस बात को अपने मन में रख के आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए डीलिंग पैतरा बहुत हो गया, हम बोलेंगे तो कहिए कि मास्टर बड़ी डीलिंग करता है, तो डीलिंग ना करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल कैसे गेन होगा। गेन बोल दिए, गेन मतलब प्राप्त कैसे होगा, आपको कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो चलिए आपको सबसे पहले देखिए समझना है, फिजिक्स कोई भारी भरकम सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान, एकदम इजी। आपको सबसे पहले हम अगर कहें कि आप बताइए कि कोई वस्तु गति में है या न है, कैसे बता सकते हैं, तो कहिएगा कि देखिए क्वेश्चन आप ऐसा पूछ रहे हैं ना कि हम समझते हैं कि कौन गति में है, कौन रुकल है, यानी कौन मूविंग में है, कौन मोशन में है, कौन रेस्ट में है, कौन विरामा में है, सब समझते हैं। लेकिन डिफिनेशन हम कैसे बताएं सर, हम कहूँ कि डिफिनेशन बतावे ला देखो हमरा, अगर आप कहना चाहते हैं कि सर आप करिया हैं, सर आप करिया हैं, एकदम कलुट्टा हैं, मंगरैला के तरह एकदम करिया है, तो हमरा कैसे बताइएगा कि आप करिया हैं। ये बात को बताने के लिए कोई एकदम अंग्रेज ब्रिटिश इंग्लैंडियन एगो पर्सन आइएगा एकदम छिलल मुर्गा के तरह, और लिया के हमारे सामने खड़ा करके आप तब बताइए कि देखिए सर ये एकदम एक कोची कहते एकदम चमक रहा है, एकदम भका भका गोर है, लेकिन आप एक सामने करिया दिख रहे हैं, यानी एक सामने आप करिया दिख रहे हैं कि मतलब आप करिया है। अगर हमरा आपको गोर बताना है कि सर आप गोर हैं, तो हमारे सामने हमरो से मंगरैला एगो व्यक्ति लीजिएगा, एकदम लगेगा कि एकदम झौसल, एकदम करिया, एकदम झौसल करिया, ओकरा सामने लाइएगा तब बताइए कि सर एकरा से आप गोर हैं, कि ज़्यादा करिया है कि मतलब आप गोर हैं। यानी कहने का सेंस है कि आप जब तक कंपेयर न कीजिएगा, जब यानी कंपेयर कहने का सेंस है कि जब तक आप तुलना नहीं कीजिएगा तब तक आप बता नहीं सकते हैं कि कौन करिया है कौन गोर है। कोई व्यक्ति लंबा है तो सब व्यक्ति अपने आप में 100% है। अगर कोई के हाइट 5 फीट है तो लंबा ही है, अगर अगर कोई के हाइट 6 फीट है उनाटा भी है,
लेकिन इस बात को समझने के लिए कैसे आप बताइए कि 6 फीट होके नाटा है, 5 फीट होके लंबा है, तो एक आपको फिर कंपेयर कि 5 फीट को अगर आपको नाटा बताना है तो बगल में ला के 7 फीट मतलब 6 फीट के व्यक्ति को लाइएगा या 7 फीट के व्यक्ति को लाइएगा और बाद बताइए कि देखिए आपका हाइट 5 फीट है, इसका हाइट जो है यानी ऊंचाई जो है 7 फीट है, इसलिए आप नाटा है। अभी आपको बताया कि 6 फीट भी नाटा हो गया। कैसे कि 6 फीट को अगर नाटा बताना है यानी नाटा कहने का मतलब छोटा बताना है, क्या बताना है छोटा, तो 7 फीट के एगो व्यक्ति लाइए ओकरा से कंपेयर करके बता दीजिए कि देखिए इसका हाइट जो है इसका जो ऊंचाई है 7 फीट है और आपका ऊंचाई 6 फीट है, इस चलते आप नाटा हुए। तो कहने का सेंस है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार कोई व्यक्ति लंबा भी हो सकता है और कोई व्यक्ति नाटा भी हो सकता है। तो कैसे बता सकते हैं आप, तो तुलना कर करके बता सकते हैं। बस वैसे ही अगर कोई वस्तु गति में है तो कैसे कीजिएगा तुलना, तो एकदम जिगता जगता उदाहरण है कि कहीं चापाकल है, हैंडपंप वो स्थिर है, पॉल है जरा पर बिजली लटकल है यानी बिजली का तार केबल वो स्थिर है, पेड़ है वो स्थिर है, कहीं घर है वो एकदम स्थिर है। तो देखेंगे कि घड़वा एकदम रुकल है और सामने हम गए फुर से निकल गए, एक मतलब हम गति में है। तो आप कंपेयर करके ही बताइएगा कि आप गति में है या रेस्ट में है, यानी कि आप गति में है या विरामा में है। तो जब किसी वस्तु समय के साथ परिवर्तन दिखलाता है तो कब दिखलाएगा, किसी से कंपेयर करके आप देखिएगा कि वही रह गया 3 सेकंड में वही थे, 5 सेकंड हम यहाँ आ गए और 3 सेकंड में वही रह गया। लेकिन समय के साथ ही आप स्थान में अगर परिवर्तन आ गया इसका मतलब कि आप गति में है, गति में है। गति तो समझ गए कि गति हम कंपेयर करके देख लेंगे। दूरी क्या होता है सर, देखो दूरी भी आप जानते हैं, कहते हैं ना कि हम आज 3 किलोमीटर बाइक चला दिए, 5 किलोमीटर बाइक चला दिए, हमारे कॉलेज यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। इस जो बता रही कोई चीज है दूरी है। अपन घर से कहने का सेंस आप गौर से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कहीं आपका घर है, यहाँ आपका कहीं कॉलेज है, एक बीच के आप कुछ ही बता दिए, बीच की कुछ ही बता दिए, लंबाई बता दिए, कुछ ही बता दिए, लंबाई बता दिए, कुछ ही बताए मेरे प्यारे साथीगण बंधु, लंबाई बता दी। यही लंबाई दूरी है। आपका हाइट भी एक दूरी है लेकिन ये छोटा है, 5 फीट है, लेकिन कहने का सेंस है कि आपका जो हाइट है, आपका जो ऊंचाई है, यहू दूरिये है। दुआरी कितना लंबा है कितना चौड़ा है यहू दूरिये है। लेकिन कैसे, जमीन से लेके मतलब छज्जा तक, लिंटर लेवल तक बीच में जो डिस्टेंस है ये दूरी है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं कि दूरी क्या है। दो बिंदु के बीच में हम लोग लंबाई को मेजर कर लेते हैं, यानी दो बिंदु के बीच में जो लंबाई होता है उसे हम लोग दूरी कह देते हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं। दूरी अदिश राशि है। अदिश और सदिश समझने के लिए आप इस बात को समझिए कि सदिश केकरा कहते हैं और अदिश केकरा कहते हैं। आप क्लास 9 से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप समझ लीजिए कि सदिश केकरा कहते हैं और अदिश केकरा कहते हैं। कि स मतलब होता है मेरे प्यारे साथी, स मतलब सात, स मतलब सात। और आप हिंदी में जानते हैं कि अ का मतलब होता है नहीं, यानी वो ऐसा व्यक्ति जो अमर है, जो कभी नहीं मरेगा, जिसका मर में अ लग गया यानी अमर। पारदर्शी जकरा से प्रकाश पार कर जाए, अपारदर्शी जकरा से पार न करे। अ मतलब होता है नहीं, मतलब स मतलब सात। तो अगर वैसा राशि, वैसा क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो, डायरेक्शन आता है, डायरेक्शन किसी तरीके से ओकरा में है, यानी डायरेक्शन के साथ है तो सदिश। और उसमें डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन कहने का मतलब दिशा, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण अगर ना है तो कौन सी कहलाएगा, अदिश। यानी जकरा में डायरेक्शन के जरूरत है, कैसहू न कैसहू यहाँ पे डायरेक्शन आएगा तो सदिश कहलाएगा और नहीं आएगा तो अदिश कहलाएगा। तो आई होप कि यह बात क्लियर। एक बाद है मेरे प्यारे साथी, आपको बता दें कि दूरी को हमेशा हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। किसे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि दूरी का ऐसा ही मात्रक, तो कह दीजिएगा कि फीटर। फीटर, मीटर। तो दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। देखिए एक बात आप यहाँ पे गौर से समझिए कि वृत्तीय गति क्या होता है। मान लेते हैं कि ई कोई एक वृत्त है, कौची है, वृत्त है। एकरा पर कोई वस्तु हम चाहे आप ही एकदम
उठे झपटले यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दिए, क्या किए झपटना स्टार्ट कर दिए, गोल गोल घूमिएगा। तो कहाँ घूमिएगा आप, यही किनारे वाला जो इसका पाई है यही पर ना घूमिएगा। तो ये कि हाँ सर यही पे घूमेंगे। तो आपको कभी ना कभी आप पढ़े होंगे कि जो इसका बाहरी वाला पाई है, जिस पाई पर आप एकदम अंधुआले घूम रहे हैं, एकरा कहते हैं हम लोग परिमाप या परिधि, जेकर फार्मूला होता है 2πr। यानी कि एक चक्कर हम लगाएंगे तो 2πr दूरी तय करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एकर एकर त्रिज्या जो है वो मान लेते हैं 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर है, तो आप कितना दूरी तय किए, तो कहिए कि 5 मीटर है। देखिए हम परिमाप निकाल देते हैं कि मतलब एक चक्कर हम लगाए तो 5 मीटर के हिसाब से इसका रेडियस से 5 गुना 10 पाई हम लोग दूरी तय किए हैं। लेकिन हम कह दें कि एक चक्कर ना 3-4 चक्कर बिखेले मारला है, तो हम गुना कर दें कि एक चक्कर में मान लीजिए कि हम 50 मीटर तय किए हैं, तो हम 5 मीटर में 250 मीटर तय करेंगे, यानी जितना है उससे गुना कर देंगे। तो आपको याद कर लीजिए, याद कर लेंगे कि एकरा में कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा समझिए कि वृत्त का परिमाप होता है 2πr, जानते हैं। अब वृत्त में हम चक्कर लगाएंगे तो एक परिमाप के बराबर लगाएंगे, कितना चक्कर लगाएंगे ओकरा में n रहता है नंबर ऑफ चक्कर, यानी चक्कर की संख्या को हम गुना कर देंगे, आराम से यहाँ पे निकल जाएगा कि आप कितना दूरी तय किए हैं किसी वृत्तीय पथ पर। कैसा पथ पर, वृत्तीय पथ पर, यानी कि सर्कुलर मोशन, वृत्तीय पथ पे, यानी कि सर्कुलर पाथ पे। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसके बाद मेरे प्यारे साथी, आप इसके बाद पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन कहेंगे कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो कहिए कि विस्थापन सर केकरा कहते हैं। लेकिन आज के बाद अब भूलिएगा ना, घरे से निकले हम देखें कि हमारे स्कूल, आप गौर से समझिए, अब एक कैसे आपको समझाते हैं, एक तरीका है। मान लेते हैं कि हमारे घर है, यहाँ कहीं हमारे स्कूल है, यहाँ जाए के रास्ता था कैसे, यहाँ से फिर यहाँ जाके फिर यहाँ जाके ऐसे था, ठीक ये रास्ता था। हम उठे भकुआले, देखे कि अरे आज तो हमारे लेट हो गया क्लास, यानी हम उठे लेट से, क्लास था 10 बजे, हम उठे एकदम 9:30 में। कहली कि जा अब तो हमारा लेट हो गया। तो लेट हो जाए तो क्या कि आप उठे, कहें कि रुक रुक रुक, लेट न हो जाए। हम एकदम भकुआले उठे, अहे से सोचे तिरछे मार दिए खेता खेती। आप चल गए स्कूल एकदम समय से 5 मिनट पहले ही वहाँ पे हाजिर हो गए। कहें कि बाह रे, ये तो दूरी तो बेकारे के न है, ये तो विस्थापने बड़ी आसान न है कि हम उठे 9:30 में, तैयो हम 10 बजे से क्लास में था, 9:55 में पहुँच गए, यानी 5 मिनट पहले ही पहुँच गए। कैसे तिरछा तिरछी गए तब, यानी कि कौन डिस्टेंस आप ट्रेवल किए, छोटका डिस्टेंस। छोटका कहे कि मतलब तिरछा तिरछी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि विस्थापन क्या होता है, तो आप कह दीजिए कि घरे से स्कूल के बीच में तिरछा तिरछी जो दूरी होता है, खेता खेती, ओकरा हमने कहते हैं विस्थापन। लैंग्वेज आपका सही है कि तिरछा तिरछी दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन, लेकिन एक लैंग्वेज तो होना चाहिए। तो लैंग्वेज कहिएगा कि 2 बिंदु के छोटा डिस्टेंस, तो छोटा डिस्टेंस कब हो सकता है, तिरछाइये हो सकता न है। तो तिरछाइया दूरी को हम लोग कह देते हैं विस्थापन, यानी घर से स्कूल के तिरछा तिरछी खेता खेती रास्ता को हम लोग विस्थापन कहते हैं। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि आखिर विस्थापन क्या होता है। विस्थापन सदिश होता है मेरे दोस्त, विस्थापन सदिश इसलिए होता है कि इसमें हम लोग डायरेक्शन बता देते हैं कि आपको किधर 5 किलोमीटर पूर्वे में दौड़ना है बउआ। कैसे कि आप घरे से जा रहे हैं ना कि हमारे कॉलेज चाहे स्कूल चाहे मार्केट चाहे ओकर घर पूरा में है पश्चिम में ही, तो आपको पता है ना, तब ना आप चल दिए तिरछे तिरछी। एक मतलब कि विस्थापन जो है सदिश राशि है। अच्छा, एकदम एकरा से एकदम 3rd नंबर पॉइंट से ऐसा क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त कि आपको कंफ्यूज याद दे देगा हतना बड़ा क्वेश्चन, और आंसर होगा बाबू जी को लड्डू। कैसे कहेगा कि सुबह कोई आदमी 5 बजे घरे से उठता है, 6 बजे हुआ जाता है, 7 बजे हुआ जाता है, 8 बजे फलानवा के यहाँ चाय पीता है, 9 बजे फलानवा के यहाँ मार के कोई कपार फोड़ देता है, 10 बजे फिर कोई झगड़ा कर देता है, 11 बजे पुलिस पकड़ लेता है, 12 बजे फिर रेलवे स्टेशन पर जाता है,
5 बजे फिर घर चलाता है, बताइए ओकर विस्थापन क्या होगा? तो कहिए कि दूर तरीके ऐसा क्वेश्चन कौन पूछा है? अपना बात बता के हमें कन्फ्यूजा दिए, तो ये आपको कन्फ्यूज आया नहीं गया है। अगर आप जहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं आ ओइजे पहुँच गए, एक मतलब कि विस्थापन हो गया शून्य। आप गए कहाँ? हम मान लेते हैं कि सूते, आप यहाँ ही थे, मान लें अपने घर पर थे, हम सूते आपके सामने, आ दिन भर घूम घाम के फिर घर ही आ गए, हम उठे तो देखे कि आप यहीं, तो हम कहेंगे कि आप कहीं गए थे? हम तो कहेंगे कि आप यहीं थे। जैसे लड़का में हमने मम्मी सो जाती थी ना, तो घर में से निकल के छुपे छुपे कहीं भाग जाते थे, आ मम्मी के उठे से पहले फिर घर ही आ जाते थे। तो मम्मी कहती थी कि तू कहीं दिन भर घूमे गेले हल, ओकरा क्या पता मम्मी की, जबकि हमने कितना दूर घूम के आ गए। एक से विस्थापन वहाँ का हो गया, शून्य हो गया, यानी घूम घाम के फिर ओहिजे चल आए, तो हमने के विस्थापन हो गया मेरे दोस्त शून्य। तो इस बात को आप समझिए कि विस्थापन निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य सब चीज हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप एक बात से बताइए, कह रहा है कि 35 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से गेंद 40 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है, उसके बाद तय कि विस्थापन एवं दूरी बताइए। देखिए है जो किलोमीटर आपको दिया है ना, ये किलोमीटर, ये आपको सिर्फ खोज करला, थंग करेला, नाक में अंगुड़ी करेला, कान में अंगुड़ी करेला, उकसावेला। उकसाना समझते हैं ना, बेचैन करेला। कहिए क्या कैसे पढ़ा रहे हैं सर? एक मतलब कुछ नहीं है। आपको जो 40 मीटर दिया है ना, आप बताइए 40 से मीटर न जाएगा, और 40 मीटर के बाद तो फिर लौट जाएगा। क्या है कि तो हम बता दिए कि आपको 1 किलोमीटर वाला रास्ता पे दौड़ना है, तो 1 किलोमीटर के बाद आप खेत में थोड़ी दौड़ जाइएगा। हम आपको 1 किलोमीटर का रास्ते दिए हैं, और हम फिर लौट के आइएगा कि सर हम कोना पर गए थे। जैसे लड़का में कैसे कहते थे, देखते थे पहले कौन पेड़ छुआ है, पहले देखा कि कौन दीवार छुआ है, तो वहां से दीवार छू के आपको वापस आना है, इन वहां से फिर ला उन्हें भागत चलो चले भाग चलो चले। ऐसा थोड़ी करना है, आपको जाना है फिर वहां से लौट के आना है। तो बस वैसे ही बताइए, यहाँ पे बता दिया कि 40 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है, यानी आपको डिस्टेंस बता दिया है कि जाएगा तो 40 मीटर और वो आएगा तो फिर 40 मीटर, तो कुल दूरी तक कितना तय किया, तो कहिए कि 40 जाए में 40 आवे में, यानी जितना भिनियाल होने गया उतने भमियाल आया, यानी 40 उतना 80 मीटर वो दूरी तय किया। लेकिन आप बताइए विस्थापन, तो कहिएगा कि विस्थापन एगो फार्मूला से बताया है कि विस्थापन बराबर होता है दूरी बटा समय, विस्थापन बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से फार्मूला गलती लिख दिया है कि विस्थापन बराबर विस्थापन बटा दूरी। खैर वो छोड़िए, यहाँ पे कुछ अलग बताना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जो हम बता रहे हैं वो समझिए ना खाली। तो विस्थापन तो आप डायरेक्टो बता सकते हैं कि विस्थापन होगा शून्य, कैसे बताइएगा? तो बताइएगा कि 40 मीटर गए आप फिर लौट गए ना, यानी जहाँ से फेंके थे फिर तो गेंदवा वही चल आया, तो जब गेंदवा जहाँ से फेंका था वही चल आया, इसका मतलब विस्थापन हो गया शून्य। तो विस्थापन हो गया शून्य और दूरी हो गया 80, यानी 0/80 यानी कि 0। तो यहाँ से एक बात आप समझ लीजिए, क्या समझाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं, यहाँ से एक बात समझ लेते तो बहुत अच्छा था। क्या? देखिए यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी विस्थापन से कम में नहीं हो सकता है। दूरी ज़्यादा होगा, दूरी ज़्यादा होगा, यानी देखिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि कन्फ्यूज आइएगा ना, दूरी जो है विस्थापन के बराबर हो सकता है, दूरी बराबर हो सकता है, यानी दूरी बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी कम नहीं हो सकता है, दूरी कम नहीं हो सकता है, यानी दूरी कम नहीं हो सकता है, यानी दूरी बराबर हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। बड़ा बराबर हो जाए या बड़ा हो जाएगा, यानी दूरी बड़ा या बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। लैंग्वेज का खेल है मेरे दोस्त, यहाँ से बार बार आपको घुमा देगा कि दूरी जो है विस्थापन से कभी भी छोटा नहीं होगा, या बड़ा होगा या बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे इसी बात को लिखा गया है कि दूरी जो है हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा। नीचे तन्नी को छोटा सा आपको बराबर का साइन दिख रहा होगा, एक मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी दूरी जो है कभी कभी बराबर हो सकता है, क्या कर विस्थापन के, बड़ा भी हो सकता है। देखिए घोंपले है, कुछ कहले है घोंपले है विस्थापन में, यानी दूरी बड़ा हो सकता है और कभी कभी बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा ना होगा रे मेरे दोस्त। तो कहिए गजब भी बात आप न बताए सर, क्या बता दिए कि दूरी कभी भी छोटा नहीं होगा, हमेशा बड़ा या बराबर होगा। तो आई होप कि आप इस बात को मेरे प्यारे साथी समझे होंगे। देख रहे हैं ना किस भाव में हम पढ़ाते हैं फिजिक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब क्या कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, एगो प्यारा सा कमेंट, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब आप कीजिए जल्दी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।